तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्स पावर वर्सेस टॉर्क के बारे में। अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो हॉर्स पावर जो टर्म है वो हम हमेशा यूज़ करते हैं इंजन से रिलेटेड चीज़ों के लिए, जो या फिर जो मशीन्स जो कि मूविंग मशीन्स होती हैं, जैसे कि कार्स, ट्रक, बसेज, इनके लिए हम हॉर्स पावर की यूज़ करते हैं। बाकी जितनी भी मशीन्स होती हैं उनके लिए हम वॉट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट्स होती है। और जो हॉर्स पावर है वो भी एक पावर ही है, बट उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ट्रक, बसेज या फिर मशीन्स में करते हैं। ऐसा क्यों है कि जो इंजन्स होते हैं उनकी जो पावर कैपेसिटी होती है उसको हम हॉर्स पावर के ज़रिए बताते हैं, और जो बाकी की जो भी मशीन्स होती हैं उनको हम वॉट्स के ज़रिए बताते हैं। तो पावर क्या होती है, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कितने क्विकली हम कोई वर्क डन कर सकते हैं, उसे हम पावर कहते हैं। अब जो टर्म है हॉर्स पावर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। हम हॉर्स पावर को डायरेक्टली व्हीकल की लिफ्टिंग या पुशिंग, पुलिंग कैपेसिटी से लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक व्हीकल है जो कि 45 हॉर्स पावर का है और एक जिसका हॉर्स पावर है 600 या 700 हॉर्स पावर की एक दूसरा व्हीकल है, तो डायरेक्टली हमारे दिमाग में आता है कि जिसका हॉर्स पावर ज़्यादा है, यानी कि 500 और 600 जिसका हॉर्स पावर ज़्यादा है जिस भी व्हीकल का, तो वो ज़्यादा लोड को कैरी या पुश या पुल कर सकता है, यानी कि उसकी लिफ्टिंग या कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा हॉर्स पावर होगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो बस या ट्रक्स, ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनका हॉर्स पावर बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द रेसिंग कार्स। बट जो ट्रक या बसेस या जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी लिफ्टिंग या कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें बहुत ज़्यादा हैवी लोड ये कैरी करके मूव करते हैं। बट जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं या फिर कार्स होती है, इनका हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा होता है, बट उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो हमारे जो ट्रैक्टर्स या बसेस होते हैं इनका हॉर्स पावर कम होने के बावजूद भी ये इतना ज़्यादा लोड को कैरी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इनका पावर अगर हम कंपैरिजन करें तो पावर तो कम ही होगा इनका, बट ये इतना ज़्यादा लोड कैरी क्यों कर सकते हैं। तो हम पावर को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज़ है कि हाउ क्विकली यू कैन डू द वर्क, मतलब आप किसी भी काम को कितने जल्दी कर सकते हैं, नॉट द अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क की बात नहीं हो रही, यहाँ पे काम की बात हो रही है कि कोई भी काम आप कितने जल्दी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी पावर होगी। बट पावर डायरेक्टली आपको ये नहीं बताती है कि आप कितना लोड या फिर कितना ज़्यादा अमाउंट का वर्क कर सकते हैं। पावर सिर्फ ये बताती है कि आप कितने जल्दी काम कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब मान के चलते हैं कि दो पर्सनस हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन ए को हमने 10 kg का लोड उसके ऊपर रखा और पर्सन बी के ऊपर भी हमने 10 kg का लोड रखा। इनको 10 kg का वेट लेके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाके रखना है। अब हुआ क्या कि हमने दोनों के ऊपर 10-10 kg का वेट रख दिया और इनको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अब जो पर्सन ए था उसकी पावर ज़्यादा थी, यानी कि ये जो पर्सन था इसने जो वर्क करना था इसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जो वेट रखना था इसको, ये बहुत जल्दी क्विकली गया और रख के और वापस आ गया। और जो सेकंड पर्सन था वो, यानी कि पर्सन जो बी था, वो धीरे धीरे जा ही रहा है, मतलब ये वेट अपना फर्स्ट फ्लोर पे रख के आ भी चुका है, वापस अपनी जगह पे भी आ चुका है और ये अभी अब सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा है सेकंड पर्सन। अब अगर यहाँ पे हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन दोनों ने ही सेम किया है, क्योंकि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की, सेम लोड को कैरी किया है। बट जो पर्सन ए था वो थोड़ा क्विक था, उसने जल्दी से जो वर्क था वो कंप्लीट कर लिया, और जो पर्सन बी था उसको थोड़ा सा टाइम लगा वर्क करने में। बट दोनों की जो वर्क डन था वो दोनों का सेम है। अब अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। जस्ट कंसीडर करते हैं हम कि जो कि वर्क डन हुआ दोनों केस में, वर्क डन तो सेम था, मान लेते हैं कि 100 जूल का इन दोनों ने वर्क डन किया। यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो जो पर्सन ए था उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए 1 सेकंड लगा था, यानी कि जो वर्क कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था इसने वर्क। और जो पर्सन बी था उसको सेम वर्क करने के लिए 2 सेकंड लगे, और दोनों का जो वर्क डन था वो 100 जूल था। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जो पर्सन ए था उसकी पावर कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो इसकी कितनी हो जाएगी 100। और जो सेकंड पर्सन था उसकी पावर कितनी होगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 होगा 2 सेकंड से। तो इन दोनों की अगर हम पावर की बात करें तो पावर फर्स्ट पर्सन की पावर ज़्यादा है और सेकंड जो पर्सन है, पर्सन बी है, उसकी पावर कम है। ए की पावर डबल होने का मतलब है कि अगर 10 kg का वेट पर्सन बी 2 सेकंड में रख के आएगा ऊपर, तो ये 1 सेकंड में ही कर देगा, यानी कि जो अमाउंट का वर्क बी जितने टाइम में कंप्लीट करेगा उसके हाफ टाइम में ये पर्सन ए उसी वर्क को कर देगा कंप्लीट, ठीक है। मतलब ये क्विकली मूव करता है, पावर डबल होने का मतलब है। अब हमने छोटा सा और एक और एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। हमने क्या किया, अब हमने दोनों के ऊपर 20-20 kg का लोड रख दिया। अब जैसे ही हमने 20 kg का लोड रखा तो ये जो पर्सन ए था जिसकी पावर ज़्यादा थी, ये अब मूव ही नहीं कर पा रहा है।
बट जो पर्सन बी था वो अभी भी उसी स्पीड में, सेम स्पीड में जा रहा है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो वेट था उसको रख के और वापस आ चुका है। और ये जब उसने देखा कि ये जो पर्सन ए था वो अभी वहीं 20 केजी का लोड रख के ही बैठा हुआ है क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पावर ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उस जो व्हीकल या फिर जो इंजन है उसकी लिफ्टिंग, पुशिंग या कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। सिर्फ पावर ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कोई भी पर्सन या फिर जो व्हीकल है वो कितने क्विकली मूव करेगा। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन ए था उसकी हॉर्स पावर डबल है पर्सन बी के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब है कि पर्सन ए कोई भी वर्क है जितना अमाउंट वो कर सकता है, वो अगर हम वर्क डन सेम लें अगर दोनों का, तो जो पर्सन ए है वो क्विकली उसी वर्क डन को कर लेगा। तो पावर के अलावा एक और टर्म होनी चाहिए जो कि व्हीकल की लिफ्टिंग या कैरिंग या कैपेसिटी को डिफाइन कर सके, तो उसे कहते हैं हम टॉर्क, जो कि व्हीकल की लिफ्टिंग या कैरिंग या पुशिंग पुलिंग कैपेसिटी को डिफाइन करती है। तो होता क्या है कि जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर ट्रक बसेज होते हैं इनकी हॉर्स पावर बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू स्पोर्ट्स कार। मतलब ट्रैक्टर्स की बात करें या फिर ट्रक्स की बात करें तो इनकी जो हॉर्स पावर होता है वो 45 से 60 के बीच में होता है, और जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनका हॉर्स पावर लगभग 500 से 600 की रेंज तक चला जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये बहुत स्लोली स्पीड में काम करेंगे, बट जो स्पोर्ट्स कार्स हैं जैसे कि अगर हम BMW की बात करें तो वो 600 हॉर्स पावर का इंजन होता है उसका। तो इसका मतलब है कि वो बहुत क्विकली मूव करती है, हाउ फास्ट इट कैन गो, तो वो बताती है सिर्फ पावर। और अगर हम लोड पुशिंग या पुलिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो ट्रैक्टर्स बसेस की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनका टॉर्क ज़्यादा होता है, यानी कि जिस भी व्हीकल का टॉर्क ज़्यादा होगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसकी पुलिंग या पुशिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जिसका टॉर्क कम होगा बट उसका हॉर्स पावर ज़्यादा होगा। तो हॉर्स पावर ज़्यादा करने की ज़रूरत हमें कहाँ होती है? जहाँ पे हमें स्पीड की ज़रूरत होती है। जो स्पोर्ट्स कार होती हैं या फिर जो BMW या मर्सिडीज़ जो कार होती हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पीड देने के लिए हॉर्स पावर, उनका इंजन जो होता है उनको बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर का बनाया जाता है। और जो ट्रैक्टर्स या फिर जो ट्रक्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो बहुत हैवी लोड्स को कैरी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें स्पीड इतनी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो बहुत क्विकली मूव करें। हमें सिर्फ उनका टॉर्क बढ़ाना होता है कि उनकी लिफ्टिंग कैरिंग कैपेसिटीज़ बढ़ानी होती है, तो उनका सिर्फ टॉर्क बढ़ाया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉर्स पावर और टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है। और हॉर्स पावर डायरेक्टली पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी कि कोई व्हीकल कितना पावरफुल है ये डिफाइन नहीं करती है हॉर्स पावर। वो व्हीकल कितना क्विक है, कितने जल्दी स्पीड गेन करता है या फिर कितनी ज़्यादा स्पीड होती है उस व्हीकल की, वो डिफाइन करता है हॉर्स पावर। और टॉर्क डिफाइन करता है कि उस व्हीकल की कितनी ज़्यादा लोड कैरिंग या पुशिंग पुलिंग कैपेसिटी है, वो डिफाइन करता है टॉर्क। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉर्स पावर क्या होती है और टॉर्क क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।